Hello students, today we are going to study our next chapter algebraic expression and identities. ठीक है? In our second chapter we have discussed about algebraic expressions. ठीक है? कुछ expressions वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था. Let us recall it quickly. ठीक है? फटाफट से थोड़ा सा हम recall करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था. First हमने पढ़ा था expression. एक्सप्रेशन क्या होते हैं? सपोज आई हैव रिटन अ इक्वेशन 2y माइनस 5 4x प्लस 7. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सप्रेशन जिसके अंदर x y वेरिएबल्स कांस्टेंट हम सबका यूज करते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? सपोज आई हैव 2y माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होते हैं? यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, बट इन अवर इक्वेशन वी हैव अ इक्वल्स टू साइन एंड वी हैव समथिंग इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ. ठीक है, ये सारा हमने अपने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था. अवर नेक्स्ट टर्म इज टर्म. अब ये टर्म क्या होती है? एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स. ठीक है, सपोज ये ले लेते हैं हम 2y माइनस 5. ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है. तो इसके अंदर दो टर्म यूज हुई है. पहली टर्म है हमारी 2y और जो दूसरी टर्म है वो है हमारी 5. ठीक है, दो टर्म से मिलकर ये हमारा पूरा एक एक्सप्रेशन बना है. इसका एक और एग्जांपल आप ले लो. सपोज मैंने ये वाला एग्जांपल लिया 4x प्लस 7. तो इसके अंदर एक टर्म क्या हो गई? एक हो गई हमारी 4x और दूसरी हो गई हमारी 7. नाउ अवर नेक्स्ट इज फैक्टर्स. अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब सपोज मैंने कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया. मैंने ले लिया 2 and y. तो इसके अंदर इसके दो फैक्टर हैं. पहला तो है हमारा 2 और दूसरा है हमारा y. ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा एक एक्सप्रेशन बना है, या कह लो टर्म बनी है, कुछ भी कह सकते हो. ऐसे ही अगर मैं लू 4xy में, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? एक तो होगा 4, एक होगा x और एक होगा y. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा कोफिशिएंट. ठीक है, फैक्टर्स तो क्लियर हो गया. एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फैक्टर, टर्म, ये सब क्या होते हैं? नेक्स्ट इज अवर कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर. ठीक है, सपोज मैंने यहां एग्जांपल लिया था 2x. ठीक है, तो यहां पे इस वेरिएबल की जो ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर. ये हमारा एक पूरा फैक्टर है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में. और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है हमारी कोफिशिएंट. ठीक है, और ये होते हैं हमारे वेरिएबल. सपोज मैंने एक और आपको एग्जांपल दिया, 4xy वाला एग्जांपल ले लो. तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट होगा हमारा 4. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट. नेक्स्ट इज मोनोमियल. व्हाट इज मोनोमियल? एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म. जिस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. देखिए कैसे. सपोज ये हमारा ये बेस्ट एग्जांपल है 4xy. सिर्फ एक ही टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन में. ऐसे ही आप कोई और लेते हो. सपोज मैंने ले लिया 5x स्क्वायर. ये भी एक टर्म है. दूसरा मैंने ले लिया 6xy स्क्वायर. ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो. ये हमारा एक सिंगल टर्म से बना है, सॉरी सिंगल फैक्टर से बना है, एक्सप्रेशन से बना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोमियल. नेक्स्ट इज अवर बायनोमियल. बायनोमियल होते हैं जिसके अंदर द एक्सप्रेशन विच कंटेन टू फैक्टर्स और टू टर्म्स. ठीक है, जो एक्सप्रेशन जो है जिसके अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं बायनोमियल. इट इज क्लियर बाय इट्स नेम बाय. ठीक है, तो हमारा एग्जांपल क्या होगा?
a प्लस b। अब इसके अंदर दो टर्म्स यूज हो गई, एक a है और एक b है। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज हमने ले लिया 5 माइनस 3xy, तो इसके अंदर एक टर्म क्या है, एक तो है हमारी 5, दूसरी है हमारी 3xy। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज बायनोमियल। नेक्स्ट इज अवर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ट्राई मीन्स तीन। एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 टर्म्स, जो एक्सप्रेशन 3 टर्म्स कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है a प्लस बी प्लस सी, और एक और एग्जाम्पल आप ले लो तो 2x प्लस 3y माइनस 5। तो इसके अंदर कितनी टर्म है, a, b और c, 3 टर्म है। इसके अंदर कौन कौन सी है, 2x, 3y और 5। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। Our next is polynomial, the expression which contain one or more factors or terms is known as a polynomial. एक या एक से ज्यादा, दैट मीन्स बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल और आर इन पॉलीनोमियल। ये सब हमारा पॉलीनोमियल के अंदर आ जाता है। एक्सप्रेशन कंटेन वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज्यादा। अब इससे एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने ट्राइनोमियल तक 3 एग्जाम्पल्स तो ले लिए थे, हम उससे ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो अवर एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 3। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स है सपोज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। अब नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक is like terms and unlike terms. ठीक है, अब ये like terms और unlike terms होते हैं। हमने terms तो पढ़ लिया, कुछ कुछ शायद आपको नाम से क्लियर होगा। like और unlike आपको पता है, like and unlike terms। चलिए देखते हैं क्या होती है like and unlike terms। Whose algebraic factors are same are like terms। ये YouTube चैनल पे like वाला like नहीं है, ये एक जैसी टर्म वाला like है। ठीक है, तो like टर्म कौन सी होती है, जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अलजेब्रिक टर्म्स जो होती है वो अगर सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं like टर्म्स। सपोज मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेट करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कौन सी like है और कौन सी अनलाइक है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिख दिया, 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर 7xy माइनस 9y स्क्वायर 7y स्क्वायर 15yx। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए और एक लिख दिया माइनस 5yx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स निकाल दिया मैंने। लाइक टर्म्स कौन सी बताई, whose expressions are same, जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होंगे वो होते हैं हमारे लाइक टर्म्स, और जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगे वो होते हैं हमारी अनलाइक टर्म्स। सो फर्स्ट वी विल राइट अबाउट अवर लाइक टर्म्स। यहाँ हमारी लाइक टर्म्स कौन कौन सी होंगी, पहला जो हमारे सेट होगा लाइक टर्म का वो है हमारा 7x 14x माइनस 13x। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन एक ही है, x x n x। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेट होगा लाइक टर्म्स का वो कौन सा होगा, 7xy 15yx एंड माइनस 5yx। xy लिख दो या yx लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सेट है लाइक टर्म्स का। तीसरा सेट कौन सा होगा हमारा लाइक टर्म्स का, तीसरा होगा 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हमारे लाइक टर्म का सेट नहीं बनेगा। हम y के लिए देखते हैं, तो हमारे y के लिए माइनस 9y स्क्वायर और 7y
स्क्वायर। ये हमारी लाइक टर्म के सेट बन गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी अनलाइक टर्म की। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फाइंड इट आउट वेदर दे आर द अनलाइक टर्म्स और नॉट, ठीक है। लाइक टर्म्स है या नहीं है। सपोज 7x एंड मैं 7y की बात करती हूँ। आर दे लाइक टर्म्स और नॉट? नो, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, बिकॉज जो वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट है, और सेम एक्सप्रेशन होने के लिए आपके पास वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ यू विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब जो लाइक टर्म्स होती है उनका यूज हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, और अनलाइक टर्म्स का हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस या डू अवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन, कि हम एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन मैं एग्जांपल से समझाती जाती हूं आप लोगों को कि ये कैसे वर्क करेगा। क्वेश्चन लिया मैंने, ऐड 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, और इसकी तीसरी टर्म ले ली मैंने माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy, ठीक है। मैंने क्या करा, ये तीनों टर्म्स लिए। अब मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अब एडिशन देखिए हम कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखिए। पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को लिख लो आप, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब हमने अभी पढ़ा था लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जो जो लाइक टर्म होगी वो हम उसके नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4yz, तो ये इसके नीचे आ गया। उसके बाद है हमारा 9zx प्लस 9zx। उसके बाद हमारा y है, वो कहीं है ही नहीं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड टर्म, हमारे पास है माइनस 3xz लिख दो या zx लिख दो, बात एक ही है, मैंने इसको zx लिख दिया। 5x हमारे पास है नहीं तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो इसको 5x माइनस 2xy हमारे पास है, तो ये मैंने सीधे नीचे लिख दिया। हमें इसका करना क्या है, हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। वी हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स। नाउ लेट्स सी व्हाट कम आउट द आंसर। ऐड करा, 7 है प्लस का माइनस का 2 यानी कि 5xy, देन ये वाला ऐड करा तो ये आया हमारे पास 9yz। इसको ऐड करो, कितना आएगा, ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 6 हो गया, 9 में से 6 गया, 3zx माइनस 4y एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके अगर कोई और टर्म हमारे पास है ही नहीं, और 5y भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया मैंने किया कैसे। मैंने क्या करा, पहले अपनी फर्स्ट टर्म लिख ली, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट टर्म है। अब जो उसके नीचे लाइक टर्म्स है वही मैं लिखती गई, बाकी जितनी बची वो मैंने सारे साइड में लिख दी, ठीक है, और इन सबको फिर मैंने ऐड कर दिया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एडिशन। नाउ अवर नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो इजी है फिर भी, कि सबको ऐड ही करना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे देखते हैं। सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम, किसमें से माइनस करना है मुझे, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रॉम तो आप लोगों को पता है, ठीक है, फ्रॉम क्या होता है,
कि सेकंड वाली टर्म में से मेरे को पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करना होगी। तो मैं पहले सेकंड वाली टर्म अपनी यहाँ पे लिख दूंगी। सॉल्यूशन देखिए, सेकंड टर्म क्या है, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, यही है मेरी सेकेंड टर्म। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें से कौन सी टर्म माइनस करनी है, ये वाली टर्म। मैं अकॉर्डिंग टू द लाइक टर्म्स इसको लिखती चली जाऊंगी। पहला है मेरा 5x², तो x² वाली टर्म के नीचे लिख दिया। दूसरा है 4y, इसके नीचे लिख दिया। तीसरा है 6y, इसके नीचे लिख दिया। लास्ट में बचा 3, उसके लिए कोई टर्म ही नहीं है तो वो मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया। मुझे इसका करना क्या है, मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ आ गया। जिस तरीके से हम अपना सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होगा, बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अवर आंसर इज, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 5 2x² माइनस 4xy 8 प्लस 4 प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3। दिस इज द आंसर फॉर दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सब्ट्रैक्शन करते हैं। साइंस का ध्यान रखना कि हमें नीचे वाले को माइनस करना है, इसलिए नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था तो नेगेटिव हो गया, या नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। ऊपर वाली टर्म के आप साइंस को नहीं छेड़ते। ठीक है, जो आपकी सेकेंड टर्म होती है उसके साइन चेंज होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमेशा जो होता है वो अनलाइक टर्म्स के ऊपर होता है। लाइक अनलाइक किसी पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर हम अनलाइक टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर? मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सपोज हमने बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारे पढ़े थे। इनको एक दूसरे से एक एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कोई अगर बड़े से बड़ी एक्सप्रेशन भी आ जाए तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, फर्स्ट मोनोमियल बाय मोनोमियल। देखिए, इसका एग्जांपल लेती हूं मैं। आई हैव टू मल्टीप्लाई 5x बाय 3y। मोनोमियल कौन सा होता है, मैंने बताया था, एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। तो ये भी मेरा एक मोनोमियल है और ये भी मेरा एक मोनोमियल है। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूंगी? कुछ भी नहीं है, सीधा सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? 3 5 50 और साथ में xy, 15xy आ गया। ठीक है, ये तो छोटा सा था तो आराम से हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। सपोज मेरा दूसरा एग्जांपल है, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड 5x मल्टीप्लाई माइनस 4xy और z। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और साइन माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 20। x यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, y और z एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस 20x² yz इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट इज मोनोमियल बाय बायनोमियल। अब आपको एक टर्म को 2 टर्म वाले से मल्टीप्लाई करना है, वो आप कैसे करोगे? मोनोमियल बाय बायनोमियल। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, 2x 3x प्लस 5y। 2x हमारा मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है, और ये हमारा 3x प्लस 5y बायनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स यूज हो रही है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x
को पहले हमने मल्टीप्लाई करा 3x से, यहां आ गया प्लस का साइन, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू 5y, ये आ गया हमारे पास 6x स्क्वायर, क्योंकि x 2 बार आ रहा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 10x y। क्लियर हो गया कि कैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है। ये वाला x पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली टर्म इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, चलिए आप दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब ये एक टर्म को हमें 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ट्राइनोमियल, चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस xy प्लस 7। ठीक है, ये है मेरी एक मोनोमियल टर्म और ये है मेरी एक ट्राइनोमियल टर्म, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म यूज होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर से, प्लस का साइन 3x इंटू 5xy प्लस का साइन 3x इंटू 7। ठीक है, 3x को इससे मल्टीप्लाई करा तो आया हमारे पास 12x क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ x जो है वो 3 बार आ जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, प्लस यहाँ पे कैसे आया 15x स्क्वायर y प्लस 21x। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक मोनोमियल जो है वो एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल बाय बायनोमियल। एक बायनोमियल को आप किस तरीके से बायनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे। मोनोमियल तो कंप्लीट हो गया तीनों से, अब हम करेंगे बायनोमियल बाय बायनोमियल। फोर्थ है हमारा बायनोमियल बाय बायनोमियल। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर दिस। एग्जांपल है x माइनस वाई 3x प्लस 5। इसमें भी 2 टर्म है और इसके अंदर भी 2 टर्म है, तो दोनों बायनोमियल है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x 3x प्लस 5y माइनस y 3x प्लस 5y। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मोनोमियल बाय बायनोमियल में। ठीक है, अब इसको जिस तरीके से आपने वो सॉल्व किया था इसको भी सॉल्व कर दो। x इंटू 3x प्लस x इंटू 5y माइनस y इंटू 3x, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है, अंदर माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस y इंटू 5y। तो क्या आया हमारे पास आंसर, gx स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर। अब ये दोनों भी सेम है, सेम लाइक टर्म्स है, xy और xy, इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। This is how we are going to calculate binomial by binomial। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बायनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार में ही समझ आने वाला चैप्टर है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो अभी पूरी वीडियो देख के आपको पूरा ही समझ आ जाएगा इसमें करना क्या है। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल इज a प्लस बी। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से। ठीक है, बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अगेन क्या करोगे, पहले इस पूरी टर्म को a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर b से। अब ये किस फॉर्म में आ गई,
It comes out to be in the form of monomial by trinomial, monomial by trinomial. ये b है, कंफ्यूज मत हो जाना 6 में, ठीक है, इट्स b. मैं क्या काम करती हूँ, मैं इसकी जगह कोई और टर्म ले लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. सपोज मैंने 7 ले लिया, ठीक है. चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 21a प्लस 35. ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें किया क्या है, मैंने a को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 7 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है. एंड दिस इज अवर आंसर. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक. देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटीज. कुछ आइडेंटिटीज तो आप लोगों ने अपनी 6th-7th क्लास में भी पढ़ रखी है, ठीक है, और कुछ हम अभी क्लियर कर लेंगे. आइडेंटिटीज बेसिकली तो हम आइडेंटिटीज को देखेंगे कि हमें यूज कैसे करना है उन आइडेंटिटीज का, ठीक है. और आइडेंटिटीज को हम फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना. अगर कहीं पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी की बजाय बाय यूजिंग द फॉर्मूला लिखा हो, ठीक है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज identities, also called formula. चलिए देखते हैं. Our first identity is a plus b का होल स्क्वायर. a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b square plus twice of ab. This is our first identity. अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आइडेंटिटीज को, ठीक है. सपोज हमें क्या कर रखा है, दो बाइनोमियल टर्म्स से रखी है, सेम टर्म्स 2x plus 3y और 2x plus 3y. ये दोनों हमारे बाइनोमियल टर्म्स है. इसको हम क्या करेंगे, अब ये सेम टर्म्स हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x plus 3y का होल स्क्वायर. अब ये 2x plus 3y का होल स्क्वायर है तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया a plus b का होल स्क्वायर. यहाँ पे 2x जो है वो मेरा a का काम करेगा और 3y जो है वो b का काम करेगा मेरा. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इन अ लॉन्ग टर्म या लॉन्ग वे, अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगी. मेरा फॉर्मूला है a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर प्लस 2a इंटू b. तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12x1. कितना सिंपल हो गया ना इसको सॉल्व करना. मुझे दो टर्म्स में ही मुझे आंसर मिल गया. मैंने 2 टाइम में इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है. तो कितना इजी है फॉर्मूलेस के साथ अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना. हमें इसके अंदर लॉन्ग मेथड नहीं करना होगा. अब नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस b का होल स्क्वायर. चलिए देखते हैं अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है. जैसे प्लस था वहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab. ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एग्जांपल लिया 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर. 6x माइनस 5y होल स्क्वायर. अगेन मैं इसके अंदर डायरेक्ट क्या करूंगी, अपना फॉर्मूला पुट कर दूंगी. 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 6x और 5y. ठीक है, क्या आ गया, 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर. 6 5 30 और 2 60x y. समझ आ गया कि किस तरीके से आप अपना सेकंड फॉर्मूला यूज करते हो. नाउ आवर थर्ड वन इज a plus b and a minus b.
a प्लस बी और a माइनस बी को अब हमें सॉल्व करना है। पहले तो देख लो कि होता क्या है ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आता कहां से है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। पहले मैं क्या करूंगी, है क्या ये टर्म बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस b a माइनस बी, ये आया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब इसका एग्जांपल देख लो। सपोज मेरे पास कोई फॉर्मूला है, टर्म्स है 4x प्लस 1 4x माइनस 1, मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो टर्म सेम है, बस किस चीज का फर्क है, प्लस और माइनस का। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4x यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ आवर लास्ट फॉर्मूला इज, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए x प्लस बी। ये होता क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो सपोज अभी तक तो आपके पास वेरिएबल्स में टर्म थी, अब कोई कोफिशिएंट में टर्म आ जाए। कोई बड़े से एग्जांपल ले लो आप, जैसे 95 और 103 को मुझे आपस में क्या करना है, मुझे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे देखो, जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना वो सेम, डिफरेंस किसमें है हमारा, सिर्फ सेकेंड टर्म है। तो 95 और 103 को मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगी कि मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, बस जो लास्ट वाली टर्म है वो डिफरेंट हो। ठीक, तो क्या ब्रेक कर सकते हो आप, 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस माइनस 5, ये लिख सकती हूँ मैं 95 को। ठीक है, और 103 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 3। अब जो ये 100 है वो तो दोनों में कॉमन है ना, सेम है ना दोनों में, सिर्फ चेंज किस में आया, ए और बी में आ गया। फॉर्मूला लगा दो अपना, 100 का स्क्वायर प्लस ए जो है हमारा वो -5 है, प्लस बी 3 है, एक्स हमारा 100 है, प्लस ए बी यानी कि -5 इंटू 3। ठीक, इसको सॉल्व करो, 10,000 प्लस 5 माइनस 3 यानी कि -2 इंटू 100 माइनस 15, ये आ गया 10,000 माइनस 200 माइनस 15, ये आ गया हमारे पास 10,000 माइनस 215, क्योंकि ये दोनों माइनस किया तो आपस में प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आएगा 9785। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप इन आइडेंटिटीज को यूज करके, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक टर्म को दूसरी टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, I think now this chapter is very much clear to you all. Thank you very much.